जॉगिंग करने के चक्कर में मेरे को ठंड मार दी। और बताओ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, इवन माय यूट्यूब फैमिलीज। ड्रिंक ब्लैक कॉफी ऑलवेज। ओके। ब्लैक कॉफी पीना स्टार्ट कर दो अब जिंदगी में, है ना? क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यही काम आने वाली है। ओके। ओके। सो प्रोजेक्टाइल मोशन सबको पता है, थोड़ी बहुत बहुत चीजें पता ही होती हैं। ठीक है। फटाफट मैं थोड़ा सा उसको एक बार जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा मतलब बेसिक उसके चीजों को समझते हैं। जो चीज तुम्हें नहीं पता, मुझे मालूम है तुम्हें क्या नहीं पता, क्योंकि वो चीजें बुक में दी गई नहीं रहती थोड़ी बहुत। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, है ना? तो आजकल मतलब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का तुम्हें टाइम, रेंज, हाइट वगैरह का फॉर्मूला सबको लर्न होता है, तो वहां से तो क्वेश्चन पूछते नहीं है। जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड, फर्स्ट फर्स्ट केस यहाँ पे दे दो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना? दो तीन केस हम प्रोजेक्टाइल का टाइप पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट केस है वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, मतलब हम पार्टिकल को एक ग्राउंड से थ्रो किए और पार्टिकल बाद में ग्राउंड पे ही आके हिट कर रहा है। ठीक है ना? ये है पर्टिकुलर पार्टिकल की ट्राजेक्टरी। ठीक है। बोल रहे हैं कि दिस पार्टिकल इज थ्रोन ओवर हियर, वर्ड और नॉट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस। ओके, तो मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा होगी, है कि नहीं? बताना जरा। और वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा, है ना? ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है सर, ये तो छोटे बच्चों को भी मालूम रहता है। लेकिन इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में, इसी u को हम वेक्टर फॉर्म में लिख डालते हैं, कैसे लिखेंगे? तो उसका x कंपोनेंट अलोंग i कैप प्लस उसका y कंपोनेंट अलोंग j। ये सर, तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, जो पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी है उसकी पर्टिकुलर कंपोनेंट, गॉट इट? अब तुम्हें मालूम है कि एक चीज इसमें बहुत अच्छा बात रहता है कि सर हमारे पास जो फोर्स प्रेजेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या है कि a horizontal if you check it is equal to 0 but a vertical is going to exist over there and this is equal to minus of gj cap, right or not? ठीक है ना? तो अगर कोई तुमसे बोले कि a वेक्टर कितना है तो तुम डायरेक्टली लिखना माइनस ऑफ जी जे कैप। समझ में आएगी नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? ठीक। तो एक बात बताओ, अगर मान लो तुमसे पूछ दूं कि एक्स एक्सिस पे, पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, अगर हम एक्स एक्सिस पे कहीं भी लेट सपोज इस पूरे ट्राजेक्टरी के अंदर कहीं भी पार्टिकल का मैं एक्स कोऑर्डिनेट तुमसे पूछ लूं, ठीक है ना? तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट पूछता पूछता हूं तो वो एक्स कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ट्रेवल करने के बाद हम पहुंचेंगे, है कि नहीं? बताना। ये पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट हम टी टाइम ट्रेवल करके पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो एक्स एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं? तो याद रखना वो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा इनटू t, करेक्ट। तुम्हें क्या मिला? तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ux इनटू टाइम t। अगर हम कर देते हैं सर तो हमें क्या मिल जाता है? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पे y कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो y में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दी गई है व्हिच इज u sin थीटा इनटू टाइम t, और साथ में एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हिच इज माइनस ऑफ g, सो माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसको डायरेक्टली, इसको तुम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, और जैसे ही तुमने टी को यू एक्स बाई यू कॉस थीटा लिखा, इस टी को तुम यहाँ पे पुट कर दो तो वाई की एक इक्वेशन आती है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्वेशन आती है। इसको अगर पुट करते हो तो यहाँ पे एक्स बाई कॉस थीटा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? टी यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा क्या? यू 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 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या बचेगा? मैं सॉल्व करूँ क्या यार? डायरेक्टली लिख दो फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, कुछ इस तरह से होता है, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बेटा बस इतना याद रखो। तो y की वैल्यू कितनी आती है? तुम्हारा यू यू कैंसिल हो जाता है तो ये इक्वेशन आता है एक्स tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत लोग इसको सेक स्क्वायर थीटा के टर्म्स में भी लिख डालते हैं। तो ये है क्या, तुम खुद नोटिस करो। मैंने तुम्हें एक दिन एक बात बताई थी ना कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे चलता है और तुम अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब उन दोनों एक्सिस का एक इक्वेशन तैयार कर देते हो तो उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताना जरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना? तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसी एक, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो तुम्हें वाई मालूम चल जाएगी, वाई मालूम है तो एक्स मालूम चल जाएगी। बस यही इस इक्वेशन का मतलब बनता है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ जरा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है,
देखो इसी में जैसे ही हमें इनिशियल वेलोसिटी मिला, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमने तैयार कर दिया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का किसी टाइम t के ऊपर, लेट सपोज इस टाइम t के ऊपर यहाँ पे पार्टिकल आ गया है, तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरह का आएगा, है ना। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई हुई, क्यों यहाँ पे चेंज हो गई होगी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भले एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर क्या आएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल तुम्हारे पास लगभग लगभग सेम आएगा, लेकिन जो वर्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का लिखते हैं तो v ऑफ x, मैं v ऑफ x से डिनोट करता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, वो क्या हो जाएगा, वो u cos थीटा के बराबर ही होगा, है कि नहीं, है ना। तो v ऑफ x u cos थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर हम v ऑफ y पता करना चाहते हैं किसी टाइम t के बाद, तो वो क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा y डायरेक्शन में माइनस माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है माइनस जी प्रेजेंट है, सो माइनस जी इनटू टाइम टी। तो तुम्हें एक फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता करना तो वो u cos थीटा होता है, y कंपोनेंट पता करना है तो y u sin थीटा माइनस gt होता है। तो इसीलिए अगर तुम वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कहीं भी इस पूरे ट्राजेक्टरी में, इस पूरे पर्टिकुलर की ट्राजेक्टरी में, वो क्या होगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप, ठीक है ना। ये वर्टिकल वेलोसिटी मींस ये पूरी, अगर कहीं पे भी तुम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसकी इक्वेशन समझ में आएगी, नहीं ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ बोलो। तो दोनों होगा ना कंपोनेंट, तो एक वेलोसिटी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो दोनों इक्वेशन लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ठीक, ये देखो ये हो गया मेरा v ऑफ y, सॉरी ये हो गया मेरा v ऑफ y, ये हो गया मेरा v ऑफ x। तो तुम यहाँ से v रिजल्टेंट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बताओ जरा, है ना। तो हाँ, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा डायरेक्टली v ऑफ x स्क्वायर, पहले v ऑफ x कैलकुलेट कर लो फिर vy कैलकुलेट कर लो, उसका स्क्वायर निकाल दो, तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देख लो पर्टिकुलर पार्टिकल की, अब अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करें, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से जा रहा है, ग्राउंड पे जाके हिट कर रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। तो फॉर टोटल फ्लाइट, देखो तो देखो फॉर टोटल फ्लाइट पहले लिख देता हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो y की वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी, 0 होगी, है ना। y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं है बात, बताओ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करते हैं जिसमें स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T हो जा रहा है, तो जो y की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 0 है। तो यहाँ पे पुट करो जल्दी से फटाफट, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू कैपिटल T माइनस हाफ ऑफ gt कैपिटल T स्क्वायर। y की इक्वेशन, y की इक्वेशन देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कौन सा है, y का है ना ये u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है ना। यही है ना, यही है ना मेरे पास कि अगर किसी टाइम के ऊपर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, y के बराबर होगा which is equal to u sin थीटा माइनस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो उसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दिया फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से मेरे को t की वैल्यू कितनी आएगी, तो नोटिस करोगे जो t की वैल्यू आती है वो आती है 2u sin, ठीक है ना, कितनी आती है 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, है ना, क्लियर, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ। अब देखो इसी में देखो नोटिस करो, अब ठीक, अब देखो, अब एक बात बताओ, अब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल है वो एक मैक्सिमम हाइट पे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जरा। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ना, तो ये एच मैक्स हो गया अपन का। जब मैक्सिमम हाइट का मैं कंसिडरेशन कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे क्या पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी 0 हो जा रही है क्या, बताना जरा। एट दिस मैक्सिमम हाइट, at the case of maximum height, does the particle velocity is totally zero? No, at the h max, let's suppose if I take h max, the vertical velocity is zero, लेकिन horizontal velocity उतनी की उतनी रह जाएगी ना, बताओ, है कि नहीं। अगर हम u से सेंड करते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, ये u हो गया, ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। तो u sin थीटा जो है वो पहले u sin थीटा से 0 होता है, फिर बाद में अगेन नेगेटिव वैल्यू में बढ़ने लगता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि हर पाथ पे एक चीज की वैल्यू सेम है, और वो है u cos थीटा की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो एट मैक्सिमम हाइट याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि एट मैक्सिमम हाइट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि सिंस टोटल पाथ के ऊपर टोटल वेलोसिटी प्रेजेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में नेवर बिकम्स जीरो, नेवर बिकम्स जीरो। ठीक है ना? जीरो क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम at maximum height, at maximum height, okay, and becomes zero at ground, and becomes zero at ground। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ जरा। कुछ तो वही बोला ना, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। क्या होती है? जो वी वाई की जो वैल्यू हो जाती है वो कितने के बराबर होती है? जीरो के बराबर। यू एक्स, वी एक्स ऑलवेज यू कॉस थीटा के बराबर है ना? तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है ना। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब तुम मैक्सिमम हाइट पे कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओ, लगा दो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, हम लगा सकते हैं ना कि v ऑफ y इज y स्क्वायर इज इक्वल टू u ऑफ स्क्वायर माइनस 2gh ऑफ मैक्सिमम हाइट, है कि नहीं बताओ? लगाएंगे ना। तो vy मैक्सिमम हाइट पे कितने के बराबर है? जीरो के बराबर है। तो h मैक्स की वैल्यू कितनी आई? यू वाई यू, हाँ, तो उसको देखो यू वाई स्क्वायर ऐसे याद करो, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, तो उसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। क्यों मैं बोल रहा हूँ यू वाई स्क्वायर याद रखो, बहुत आगे हेल्प करेगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्लाइट में, एक पर्टिकुलर कैपिटल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एक हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहा है कि नहीं? मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज कवर कर रहा है। उस रेंज की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? रेंज बराबर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना कि u ऑफ x इनटू टाइम t, यस और नो? ये सकते हैं, लिख सकते हैं। अब टाइम t यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हम ये रेंज कवर कर रहे हैं ना, तो u ऑफ x इनटू कैपिटल टाइम t, यस और नो? अब u ऑफ x क्या है? u ऑफ x लिखो इनटू 2u sin थीटा अपॉन जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ u sin थीटा क्या है? u y है कि नहीं? u sin थीटा u y है, इनिशियल वेलोसिटी along y डायरेक्शन है कि नहीं? बताना जरा। तो क्या हम रेंज को लिख सकते हैं 2ux into uy डॉट यू वाई, रिमेंबर ये क्या है? ux डॉट यू वाई डिवाइड बाई जी। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो ux की वैल्यू क्या होती है? u cos थीटा होती है। तो रेंज की वैल्यू नॉर्मल वे में क्या आ जाएगी? रेंज इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो 2 u स्क्वायर, 2 को हम इंक्लूड कर लेंगे उसी में, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है ना, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ओके, पहले तो काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम जीरो, और एक और चीज पॉइंट है कि वेलोसिटी देखो इस पूरे पाथ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ऊपर जाते समय। तो इसीलिए याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट, या इज मिनिमम एट मैक्सिमम। ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? क्लियर है? चलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताना जरा। ठीक है, तो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ डालो। लॉजिकल क्वेश्चन है जो बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाता है ना, अगर आ गया तो तुरंत लिख देना। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन बताओ। जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे जीरो होगा तुम खुद सोचो। अब एक बात बताओ, ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन हो क्या रहा है पार्टिकल के साथ? ड्यूरिंग, अगर तुम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करोगे, एक्चुअली में पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है? अगर हम पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैंने यू से थोड़ा फेंका और ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा,
ये हो गई उसकी वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, मतलब इस पॉइंट पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे u y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे स्टिल u cos थीटा है कि नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा। है ना? ठीक, तो अगर तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल वेलोसिटी का सम कर दोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, कर दोगे नहीं कर दोगे, ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, इजी रहेगा, है ना। तो एक बात बताओ, अगर हम टोटल वेलोसिटी का सम करते हैं तो क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है वही वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो टोटल पार्ट के अंदर नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम उसका सारा सम कर देते हैं तो, है ना, है ना। तो इसीलिए टोटल फुल प्रोजेक्टाइल में बचता क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है वो चारों तरफ पाथ पे, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज u cos थीटा। सो होल प्रोजेक्टाइल मोशन पे तुम्हारा n नंबर ऑफ u cos थीटा आएगा, डिवाइड बाय n करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट u cos, जस्ट u cos थीटा, राइट और नॉट, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतना था तुम्हारा बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, एक मतलब टावर वाला, वो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम करेंगे तो वो समय। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ लो, बोल दिया कि लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, बोल दिया y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जल्दी से बना लो, बोल रहा है y is equal to x minus of 10x square, find the speed of the particle। सोचो, इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी है क्या। देखो, तुम्हें जब भी इस तरह के y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू टी और प्रोजेक्टाइल मिल जाए तो वहां पे रुक जाना, बस ये इक्वेशन लगा देना, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया है ना, ट्राजेक्टरी इक्वेशन, बस इसको यूज करना। ट्राजेक्टरी इक्वेशन बोलता क्या है कि हमारे पास y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं, बताओ जरा। अब कंपेयर करो, तो अगर हम इसमें से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 10x स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो तुम बोल सकते हो क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, बताओ जरा, है ना, जरा से। हाँ, मैंने कंपेयर किया दोनों की इक्वेशन को, है ना। तो कंपेयर किया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कितने एंगल पे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें अब हम सेकंड पार्ट को कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ g बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10, है कि नहीं, क्योंकि x तो वैरी करती है ना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g, और हाँ वो तो कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, बताओ जरा, क्लियर है ना। अब g की वैल्यू कितनी होती है 10, मैंने बोला मैंने बोला कि यहाँ पे देखो हाफ ऑफ जी, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ जी यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जब इसको कंपेयर करते हो तो 10 की वैल्यू यही होगी ना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि u कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट एंगल पे थ्रो करता है, g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हाफ एक कांस्टेंट है, इसलिए हम इस होल टर्म को इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। तो हाँ, ये g और 10 की वैल्यू सेम रहती है, तो g और 10 हो गया कैंसिल, है कि नहीं। अब u को इधर लेके आ जाओ तो बचा क्या, हाफ इंटू 1 बाई cos स्क्वायर 45 डिग्री, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय u स्क्वायर, और नॉट, टेल मी यस और नो, दिस इज गोइंग टू बी माय u स्क्वायर, यस। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इन
1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। समझ में आया ना? आराम से पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। जब आप जल्दी पढ़ाते हो तो गुस्सा आता है। अरे यार करो करो। प्लीज समझा करो थोड़ा, स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझा करो। अरे भैया भावना समझ जाएंगे ना, फिर हमारी सिलेबस तो हो गई, राम नाम सत्य हो जाएगा सिलेबस का। नहीं सर, मतलब एक मिठास होनी चाहिए पढ़ाने में। अच्छा थोड़ा सा लग कर देते हो, जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। जब आराम से पढ़ाते हो तो इतना मजा आता है ना, पूछो। अच्छा ओके ओके, I'll do that आराम आराम से। यस सर प्लीज। Okay. आगे बढ़े क्या? हो गया? हाँ जी सर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3t। ठीक है, अब फाइंड करो भाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो इक्वेशन दिए गए हैं, y इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर एंड द पार्टिकल इज फॉलोइंग y x इज इक्वल टू 3t। ठीक है, तो पार्टिकल क्या इक्वेशन जो तैयार होगा वो बता दो, है ना। अब क्या अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले हम t को x इज इक्वल टू 3 बाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ जरा, है ना। और हम इसको अगर रिप्लेस कर दे तो y इन टर्म्स ऑफ x मिल गया कि नहीं मिल गया, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 बाई 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ, बताओ जरा, है कि नहीं, है ना। हाँ बोलो। ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसको कंपेयर करने से 4/3, है ना। इक्वेशन क्या होता है, अगेन मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन क्या है बताना जरा, x tan थीटा माइनस, हाँ, हम्म, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर, अभी एक टर्म भूल गई तुम, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लंबा इक्वेशन है थोड़ा सा, दीवार में सबसे अच्छा काम है देखो, जहां तुम्हारा आईना है ना, क्योंकि 100% लड़कियों की आदत होती है चेहरा देखने की, है ना, हर मायने में। तो बस तुम पता है आईना को बनाओ स्नैप बोर्ड। मैं क्या करता था, मेरी मतलब मैं बाथरूम में जाता था ना, तो मैं ओवर थिंकिंग करता था, ठीक है, तो मैंने अपने बाथरूम को स्नैपबोर्ड बनाया था, पता है मेरी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाथरूम में लिखी होती थी, मतलब कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, सारा डेडलाइन पता है मेरे अभी तक रूल फॉलो करता हूँ, वो बाथरूम में लिखा रहता है, क्योंकि मैं जगता हूँ ना तो सीधा मैं बाथरूम जाता हूँ और मैं तुरंत देखता हूँ। समझ में आएगी नहीं ये बात, तो अपने फेवरेट प्लेसेस को स्नैपबोर्ड बनाया करो, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि हाफ ऑफ जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/3। यहाँ पे कंपेयर करने से, है ना, तो वो 1/3 आया। अब एक बात बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 मिला, अब u की वैल्यू चाहिए, g तुम्हें मालूम है cos थीटा निकालना होगा, तो देखो इजी तरीका क्या है, तुम खुद नोटिस करो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, एक बात और यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ -1/3 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये जो होल टर्म है, ये जो होल टर्म है, बस एक तुम देख लो इक्वेशन एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो इस पूरे टर्म के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। ठीक है, बस इस बात को याद रखो। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 4/3, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डायरेक्ट, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 25, तो वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की 5। अब जब तुम इसको ट्रायंगल बना के ड्रॉ करोगे तो सबसे इजी ट्रिक यही होता है, 4/3 याद रखो क्या है, ये होती है वैल्यू 3, ये होती है 4, ये होती है 5, इस एंगल की वैल्यू होती है 37, इस एंगल की वैल्यू होती है कितनी 53 डिग्री। समझ में आएगी नहीं ये बात। तो एक बात बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 कब हो सकता है, जब हम थीटा की वैल्यू 53 रखें, है कि नहीं। अगर हम थीटा की वैल्यू 53 रखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, बेस क्या हो जाएगा 3, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 4/3 के बराबर आएगी। समझ में आएगी नहीं ये बात। तो यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री के बराबर है। क्लियर है, ठीक। तो अगर थीटा 53 डिग्री है तो cos 53 पता करो, cos 53 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो बताओ खुद में। हाँ, जी की वैल्यू हाफ, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, 3 इधर आ जाएगा इंटू 3
cos square theta, तो cos 53 डिग्री, so which is 3 by 5 whole square and that is equal to u square. Can you calculate the value of particular u or not? Tell me yes or no. यहाँ से सर ये तो हो जाएगा ना? क्लियर है? यस सर। ठीक, समझ में आया कि नहीं पर आया? एक बार ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब पहले से आपने टी की वैल्यू निकाली, हम्म, उसके बाद उसको उसमें पुट कर दिया, हाँ उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बस हो जाएगा ये सब, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर ये भी तो टीसी पार्टनर में नहीं है, बट फिर आप क्यों करा रहे हो? नहीं सर, नहीं ये तो ठीक है, हाँ, अब आएगा ही। so मैं ना बस सर थोड़े ना आप धीरे धीरे ट्राई करो, कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे करो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, यस सर, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है ना? चलो थोड़ा, नहीं मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि मैं टफनेस बढ़ा रहा हूँ मैं ना। ठीक है, अब देखो मैं बोला कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं, कितने डिग्री के एंगल पे? 37 डिग्री के एंगल पे। ठीक है ना, मैं ये 37 वगैरह बहुत यूज करने वाला था कि तुम्हें लर्न हो जाए, तो 37 डिग्री के एंगल पे यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर t is equal to 2 सेकंड। जल्दी से बता दो। ए ओ सर वेलोसिटी निकलेगी। कैसे निकलेगी? सिंपल सी तो है क्वेश्चन, कहाँ हार्ड दी गई है क्वेश्चन। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पहले फाइंड करो, कितना होगा? 50 cos 37, cos 37 का जल्दी से डायरेक्ट वैल्यू बताओ। नहीं आता है, फटाक से ट्रायंगल ड्रॉ करना, ट्रायंगल 3 4 5, सर 4/5। ठीक है, ये एंगल हो जाता है 37। ठीक है, तो cos 37 का वैल्यू कितना हो गया? 4/5, 5 10 जा 50, 5 तो कितना हो गया? ये x कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। यस y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। sin 37 3/5 है ना, सर, g/5। तो 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? 40 i कैप प्लस 30 j कैप, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ जरा, है ना? ठीक, अब वेलोसिटी वेक्टर क्या बोलती है? वेलोसिटी वेक्टर बोलती है ना कि वो होती है u ऑफ x i कैप प्लस u ऑफ y माइनस gt j कैप, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ जरा, है ना? यस सर। u ऑफ x कितना है? 40, तो 40 i कैप प्लस u ऑफ y कितना है? u ऑफ y 30 हो गया, माइनस 10, और कितने टाइम बाद वेलोसिटी पूछ रहा है? तो 2 सेकंड बाद, तो 10 into 2 j कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर कितनी होगी? 40 i कैप प्लस 10 j कैप, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तो t is equal to 2 सेकंड, क्लियर हुआ ना? यस सर। यस, अब क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, अब एक बात और, डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल 2 सेकंड बाद कहीं यहाँ पे आके लटका हुआ है, यहाँ पे पार्टिकुलर पार्टिकल है, मैक्सिमम हाइट पे नहीं है 2 सेकंड बाद, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये वाली वेक्टर हो गई ना, लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होगा ना? ये हो गया ना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं? ये हुआ ना? तो ये कैसे हम निकालेंगे? इतना ये तो हार्ड हो जाएगा ना, हार्ड होगा कि नहीं हार्ड होगा निकालना, लेकिन इसका एक ट्रिक है, अगर हमारे पास ये y कंपोनेंट एट टाइम t मिल रहा है, x कंपोनेंट एट टाइम t मिल रहा है, और दोनों का हम अगर स्क्वायर रूट कर दे, तो हमें स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये लेंथ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं? क्लियर? सर x कंपोनेंट 40 लेके चलेंगे क्या? तो अरे, तो डिस्प्ले 40, एक बात बताओ, x कंपोनेंट क्या लिखा है? 40 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये तो यस वेलोसिटी है सर। ना, हमें डिस्प्लेसमेंट x कंपोनेंट पे निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो तुमको देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? तो सबसे पहले x कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस j कैप, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ जरा, है ना? लिख सकते हैं सर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी वैसा ही होगा ना, x एक्सिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट x, y है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट टाइम t, यही हमें बोलना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एट टाइम t कितना हो जाएगा? u of x into time t I कैप, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो जाएगा? तो y में एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है ना, माइनस जी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो u of y into टाइम t माइनस हाफ gt स्क्वायर into j कैप, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बताओ जरा, है ना? क्लियर? यस सर।
ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेट कर दो। u ऑफ x कितना है तुम्हें 40 मालूम है, तो 40 कितने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 2 सेकंड बाद, तो 40 into 2 80 i कैप प्लस ये कितना हो गया 30 into 2 minus half 10 into 2 into 2 j कैप। तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया कितना 80 i कैप प्लस 40 j कैप। इतना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब पूछ रहा है ना, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट अब इसका रूट निकाल दोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t 2 सेकंड। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या मिल रहा है, ये तुम्हें x कोऑर्डिनेट मिल गया कि नहीं मिल गया, ये y कोऑर्डिनेट मिला कि नहीं मिला, तो डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट कितना है और ये कोऑर्डिनेट कितना है पार्टिकल का आफ्टर t 2 सेकंड, तो 80, 40 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? क्या 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 ये एक बात बताओ, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब उसका x कंपोनेंट मिला है, उसका y कंपोनेंट मिला है, ये लेंथ तो नहीं मिला है ना, तो ये लेंथ निकालेंगे कैसे, रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? ठीक, चलो अब मोस्ट इंपोर्टेंट, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन होता है, देखो नॉर्मल क्वेश्चंस टाइम रेंज, अब हाइट सेम है रेंज सेम है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे कि एक बात अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है ना, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो रेंज का रेशियो निकाल सकते हो ना। ये एंगल θ1 दिया हुआ है, ये एंगल θ2 दिया हुआ है, तो रेंज का रेशियो निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, है ना। h max का भी रेशियो निकल जाएगा, है कि नहीं, निकल जाएगा इजी पीजी इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम डीसी पांडे में देखना, चेक पॉइंट्स में दिए हुए, एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं बहुत सारे। और मैंने जो अभी 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 तुम्हें, और मैं तुम डीएसटी बना रही हो कि नहीं बना रही हो, जो डीएसटी मैं तुम्हें दिया हूं, अरे बाबा उसको पहले कंप्लीट करो तब डीसी पांडे टच करो। देखो डीसी पांडे एकदम मतलब ऐसा लगेगा चुटकी में सॉल्व कर रहे हो तुम, है ना। पहले उसको बना लो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छे से समझो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, कैन पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ठीक है, एक पार्टिकल को हम एंगल u से मतलब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से हम थ्रो करते हैं, है ना, कितने एंगल पे, तो एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम, क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर, नहीं 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 नहीं, अच्छे सुन लो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जल्दी बन जाएगा। बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, हाँ? एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि टाइम बताओ जिसके बाद वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जा रही है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ। नहीं 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 नहीं, देखो यही सबसे मिस्टेक है, सोचना है फटाफट सोचना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि सर आप एक प्रोजेक्टाइल को पकड़ रहे हो, है ना, ठीक है, चलिए मैंने प्रोजेक्टाइल पकड़ लिया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो भी कर दिया, लेकिन आप उसके साथ एक क्वेश्चन डाल रहे हो कि ये होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, ये होगी u, ठीक है, एंगल थीटा पे मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, है ना। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक टाइम बताइए जहां पे अगर किस टाइम के बाद एक वेलोसिटी वेक्टर होनी चाहिए, जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो जाए।
तो किस टाइम के बाद पूछ रहा है? तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी है तो मान लेते हैं कोई टाइम के बाद यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है, या फिर यहाँ पे ले लो, अगर वहां पे समझ नहीं है तो मान लो यहाँ पे पार्टिकल पहुंच चुका है किसी टाइम के बाद, है ना? तो अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी वेक्टर राशि ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, है कि नहीं? यस सर। है ना? अब देखो तुम इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर देखते हो तो क्या ये एंगल 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? कर रहा है सर। कर रहा है ना? तो यही पूछ रहा है कि ये टाइम बताओ जहां पे ये वेलोसिटी वेक्टर इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना? तो कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी कर लिए सर इसमें। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ जरा, है ना? और लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को आफ्टर टाइम t क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा x कंपोनेंट तो वैसे ही का वैसे ही रह जाता है, लेकिन y कंपोनेंट से रह जाता है, तो y u sin थीटा माइनस ऑफ gt j कैप, ये मेरी वेलोसिटी वेक्टर होगी, है ना? है कि नहीं? आफ्टर टाइम t, राशि, दिस इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक, आफ्टर टाइम t ये मेरी वेलोसिटी वेक्टर है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो क्या बोलते हो? इनके बीच में एंगल कितनी होती है? 90 डिग्री। तो क्या इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगी? होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा? क्योंकि अगर अगर हम सर cos 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ cos 90, करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट। तो cos 90 जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? जीरो के बराबर होगी। तो जब जीरो हो गई तो हम डायरेक्टली यहीं पे लगा देते हैं, u डॉट v इज इक्वल टू क्या कर, जीरो पुट कर दो। देखो आया कि नहीं आया आंसर? सो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट लगा दो अच्छे से। सेकंड कंपोनेंट है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ, सर हाँ बोलो, ठीक है। सर प्रोडक्ट में ऐसे हो जाएगा ना u स्क्वायर cos स्क्वायर देखो अच्छे से, ऐसे। आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर करना है। हाँ, आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है? cos वन होता है। स्क्वायर 1 होता है। आई डॉट जे कितना होता है? जीरो। तो अगर हम यू कॉस थीटा को जे वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी ना, है कि नहीं, बताओ? यस सर। है ना? तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना? तो तुम्हारे पास टोटल कितने टर्म आएंगे? यू कॉस थीटा आई का एक टर्म आएगा, यहाँ पे जे का दो, और यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, तो टोटल तुम्हारे पास तीन टर्म आएंगे, है कि नहीं? तो आई डॉट आई करे तो हमारे पास कितना आएगा? यू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, है कि नहीं? यू साइन थीटा, पहले यू साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है यू u स्क्वायर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जीटी के साथ मल्टीप्लाई होता है यू साइन थीटा u sin थीटा। इनटू जीटी इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, है ना? बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन? अब देखो तो, यू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर यस सर। माइनस यू sin थीटा into gt is equal to how much? Zero. So u sin theta into gt is going to be equal to what? U square u got cancelled, और टाइम की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? u by g sin थीटा। तो बहुत अच्छा एक आंसर आया कि सर टाइम जो लगता है वो u by g sin थीटा के बराबर लगता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ जरा? क्लियर है सर। अच्छा है ना क्वेश्चन, बताओ, है ना? यस ठीक है, सर। सबसे बड़ी बात ये समझ आ गया हाँ, ठीक है ना? क्योंकि आपने धीरे धीरे समझाया। हाँ मुझे मालूम है ठीक है। वही बात है ना सर। आप ये मत सोचो कि कितना क्वालिटी में देखो कितने चैप्टर है, क्वालिटी देखो कि धीरे पढ़ाने में बच्चे को कितना समझ आ रहा है। भैया तू हमारी गद्दारी अम्मा बन रही हो गद्दार नहीं हूँ। चलो आगे बढ़े। सही सही बात कह रही हूँ आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरी बात पे चलोगे ना सर फिर तो पार्टी सच कह रही हूँ। चलो आगे बढ़े। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, ठीक है? एक पार्टिकल को वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है? थोड़ा सा वही क्वेश्चन है लेकिन लेवल अप है, ठीक है ना? बोल रहा है कि u की वेलोसिटी दी गई है 20√2, ठीक है ना? और एंगल दिया हुआ है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजन है, पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन velocity vector becomes 82 degree with the initial velocity vector,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो, बन जाएगा ना, मतलब मजा आया। बहुत अच्छी क्वेश्चन दी गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हूं मैं नहीं, मतलब टू का तो फर्स्ट स्टेप तो वही सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेप एकदम मतलब सेम है। जो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, पहले तुम 82 डिग्री का मतलब समझ जाओ, बस वही काफी है। उससे तुरंत मतलब 2 लाइन का आंसर ही है। अगर तुमने 82 समझ लिया तो तुम्हारे पास 2 लाइन का ही आंसर है, ज्यादा लाइन का आंसर नहीं। अच्छा चलो, समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 82 डिग्री, 82 डिग्री क्या 0 और 90 के बीच में प्रेजेंट है ना? यस सर। ठीक है ना, 0 और 90, बट 90 के बहुत नजदीक है, ठीक है ना। तो 90 के पास अगर नजदीक होता है तो मतलब हाफ रेंज के बाद ही ये वेलोसिटी वेक्टर बनेगी, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे तो 90 हो रहा है ना, तो समझ लो यहाँ पे 82 के आसपास बनेगा, है कि नहीं? तो बस इसी को दिमाग में लेके चलते हैं, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो ये होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ठीक, which is given as 20 root 2 at angle of how much, 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी है तुम्हारी, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर v है, जो कि इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 82 डिग्री का, नहीं 82 डिग्री, ठीक है। अगर ये 82 डिग्री है तो एक चमत्कार देखो, क्या मैं इसको ऐसे पैरेलली खींच सकता हूँ? खींच सकता हूँ नहीं खींच सकता, बताओ। इसी वेलोसिटी वेक्टर को इस ओरिजिन के साथ पैरेलली खींच सकता हूँ नहीं खींच सकता हूँ, एक ही बात हुई ना। यस सर। ठीक, तो अगर वो एंगल 82 है तो अभी भी देखो, अभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ जो टोटल एंगल बनेगी वो कितने की बनेगी, 82 डिग्री की ही बनेगी, है कि नहीं? यस बताओ सर जरा। सेम बनेगी। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितना होना चाहिए अगर वो 45 डिग्री हो गया तो? सर पैरेलल खींचाओ। 45। देखो, अगर ये 82 है तो ये भी 82 होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा एंगल कैसा है, ये पर्टिकुलर लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 45 हुआ तो क्या ये एंगल 37 हो जाएगा? तो 37 प्लस 45 कितना होता है, 82 होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। यस सर। है ना। अब एक बात बताओ, अब देखो, बहुत अच्छा मतलब अब बनता है। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर तुम अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या लिख सकते हो, ठीक है। देखो, अब नोटिस करो, मैं अब देखो कैसे ट्रिक से बना रहा हूँ। ये u हो गया है, ये मेरे पास वेलोसिटी v है, ठीक है ना। ये मेरे पास वेलोसिटी v है। तो u की जो x कंपोनेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, u की x कंपोनेंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करके लिखते हैं, which is equal to 20 root 2, that means what, 20 cos 45, यहाँ पे 20 root 2 cos 45 आएगा, तो x कंपोनेंट कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा। यस सर। सर वही कह रहा है u sin थीटा, हम्म sin हम्म हम्म 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, कहीं पे भी इस पूरे फुल पाथ पे क्या चेंज नहीं होता है, कभी भी तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है ना, नहीं। नहीं तो सर। अगर मैं यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉ कर दूं तो इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना। हमें क्या चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन। अब निकालेंगे कैसे, एक बात बताओ, तो निकालेंगे कैसे, सबसे इजी ट्रिक है इसको निकालने का, है ना। अब तुम समझ सकते हो कैसे निकालूंगा। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल 37 है, ये 45 है, ये 82 है, तो क्या ये भी एंगल 37 के बराबर होना चाहिए? यहाँ पे वेलोसिटी देखो, दोनों वेलोसिटी हमने क्या लिया, पैरेलल लिया ना दोनों वेलोसिटी को। वेलोसिटी यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 37 डिग्री। तो अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दे, मतलब समझो ये एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन तुम्हारे साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो तुम जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो भी तो एंगल थीटा ही बनाएगा ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। यस सर। है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर एंगल अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पे भी तो अगर लाइन खींचोगे तो ये भी तो एंगल अल्फा ही हो गए ना। तो यहाँ पे यस 37 सर। है तो यहाँ पे भी तो 37 हो गई ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। यस सर। समझ गया ना, अब तो बन गया ना तुम्हारे पास आंसर तो आ गई। ये 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट हो गया। तो एक बात बताओ, अगर हम tan 37 लगा दें तो tan 37 की वैल्यू कितनी होगी, tan 37 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ, tan 37 डिग्री को यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3/4 सर। 3/4 नहीं, एक बात बताओ, tan 37 को
हम v ऑफ y डिवाइड बाई 20 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। सर एक बार फिर से बता दो। देखो इस ट्रायंगल को देखो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखो अच्छे से। क्या हम tan 37 को v ऑफ y जो वर्टिकल डायरेक्शन में y होने वाला है, v ऑफ y डिवाइडेड बाई 20 लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम। यस तो v ऑफ y डिवाइड बाई 20 आंसर आ गया ना। tan 37 तुमने कितना बताया, सर 3/4 3/4 इज इक्वल टू vy by 20, 4 5 जा 20, vy की वैल्यू कितनी आई, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, vy बराबर क्या लिख सकते हो, u ऑफ y माइनस ऑफ gt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो बताओ जरा। है ना, सर अब इससे टाइम y नहीं आ लगा जाएगा। u uy की वैल्यू तो मालूम है ना 20 अच्छा हाँ माइनस 10 इंटू t। तो यहाँ पे ठीक है 20 को इधर लेके आओगे तो कितना है, -5 which is equal to -10t, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल। t is equal to 0.5 सेकंड। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। ठीक है सर समझ आ गया। Hey, 1 minute, 1 minute, 1 minute. I have done a very big silly mistake. You know what? नो बता। सर आई डोंट नो। Vy जो है वो नीचे की ओर है कि नहीं है, यस सर uy uy ऊपर है कि नहीं है, माइनस जी नीचे माइनस ले रहा हूं तो vy को माइनस लेना पड़ेगा। यही सब सिली सिली मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मेजर मिस्टेक। हाँ तो इसी को t इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3.5 सेकंड आएगा। देखो वो 0.5 ऑप्शन में रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही वही रहेगा, लेकिन आंसर कितना है 3.5। सब कुछ करके मैंने लास्ट में आंसर रॉन्ग निकाला। समझ में आई कि नहीं एक बात, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान और मतलब एक नेगेटिव साइन की वजह से सब चेंज चेंज, पलट गया मतलब। समझ रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव वगैरह ये इसलिए बहुत ध्यान में देना है, ध्यान में देखना है कि कहाँ पे ऊपर हो रहा है कहाँ पे नीचे हो रहा है, स्पेशली काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में, है ना। पर मतलब जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा कंसीडर करके चलना है मतलब साइन। अब बस एकदम से कभी भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी वगैरह ये सब टर्म यूज हो रहा है ना तो लगा ही दो साइन साइन कन्वेंशन, है ना। ऊपर का प्लस, नीचे का नेगेटिव, राइट का प्लस, लेफ्ट का नेगेटिव, तभी कुछ होने वाला है, वरना नहीं होगा। ठीक है सर। Clear है ओके ना? तुम्हारे ओके सर। प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाली पार्ट कंप्लीट हो गई, है ना। अब देख लो एक लास्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल डील कर लो। हाइट टू ग्राउंड तुमने बुक में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ना। अब ये हाइट टू ग्राउंड ही तुम्हारा चारों तरफ यूज होने वाला है, बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, कोलिजन में भी यूज होगा, है ना। कोलिजन से क्वेश्चन जो बनते हैं ना हाइट टू ग्राउंड वाले, बहुत खतरनाक बनते हैं। बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं किसी एक, मान लो ये टावर है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास एक टावर है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास एक टावर हो गई। और मतलब बचपन में क्या करता था ना, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, दूसरों के दीवार पे जाके सुसु करके आता है ना, तो वो मतलब हम लोग चैलेंज लगा देते हैं कि किसकी सुसु की रेंज सबसे ज्यादा है, किसकी सुसु की रेंज कितनी हाइट पकड़ रही है, ठीक है ना। अब इस फाइट का मतलब हमें आज जाके मालूम मालूम चला कि अगर हम वहां पे फिजिक्स लगा दिए होते तो मैं विनर हो जाता, मैं हूं यहाँ पे खड़ा, है ना, ठीक है, ठीक है। अब लेट सपोज मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल को मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो कर रहा हूँ, है ना। तो एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर u ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है ना। u पार्टिकल से थ्रो किया तो पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, u ऑफ y 0 के बराबर होगी कि नहीं बताओ जरा, है ना। लेकिन u यस सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाँ सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल नहीं, कौन सी वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में तो ये प्रेजेंट है ना, वर्टिकल में क्या प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, घंटा प्रेजेंट है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से थ्रो करते हैं तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह का ट्राजेक्टरी फॉलो करता है ना, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरह ट्राजेक्टरी। क्वेश्चन पूछता है ये जो एक्स रेंज है ये कितना है और कितने टाइम में फ्लाइट है, वो कैसा है, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक है ना। तो अब एक्स रेंज जो होगी, तुम खुद सोचो कि एक्स रेंज की एक्स की इक्वेशन क्या लिखूंगा, u ऑफ x इनटू टाइम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, u इनटू टाइम। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ जरा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास टावर का हाइट मालूम है तो यहाँ पे एक चीज अब मस्त मालूम चला कि सर पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या, नहीं ना, नहीं सर। नहीं। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या ये पूरा पार्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज को ट्रेवल कर रहा है ना। तो लेट
सपोज अगर हम t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, तो y की इक्वेशन क्या आती है? y की इक्वेशन हम यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है कि नहीं? तो y को क्या लिख सकता हूँ? हाफ gt स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? सर लिख सकते हैं। ठीक। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है? h हो रही है, तो h को क्या लिख सकता हूँ? h बराबर हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की? रूट ओवर ट्वाइस h अपॉन g आ गई। कितनी आई t की वैल्यू? रूट ओवर ट्वाइस h अपॉन g। और इस केस में जो रेंज की वैल्यू आएगी, रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? रेंज जो है तुम्हारा वो x इज इक्वल टू u इंटू t है, तो रेंज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में u इंटू कैपिटल T हो जाएगा। तो कितना आया रेंज का वैल्यू? u इंटू रूट ओवर ट्वाइस h अपॉन g। यही तुम्हारे सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? सर तो सेम है बस उसमें यू मल्टीप्लाई। हाँ बस मल्टीप्लाई। सर हाँ बोलो। ये तो क्लियर है लेकिन सर एक मूवी तो अलग स्कोर कॉट थीटा कुछ वो पता नहीं क्या था। अरे वो अलग चीज है, ठीक है ना? वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन जब हम तैयार करते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी आऊंगा। वो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है ना? ठीक है सर। लास्ट टाइप बचा है जो कि मैं कल करवाने वाला हूँ, और जो है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना? तो इसके ऊपर जाके हाइट टू हाइट मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का अभी मैं डीपीपी सेंड करूंगा, उसको बनाना है तो बना लेना, है ना? ठीक है सर। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें और सर डीपीपी। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट। सर आप जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा थोड़ा। ठीक है सर। क्लियर है ना? समझ में आएगी नहीं हाँ आता? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, चलो मैं सर मैं एक बात बोलो बोलूं, बोलो। मुझे आज की क्लास सबसे ज्यादा समझ आई। ओ भाई साहब।